In our previous lecture, we discussed about the operators and some of their types. Now we will continue from where we stop. So next operator is urinary operator. Basically, operator that require only one operand. इस ऑपरेटर को केवल एक ऑपरेंड रिक्वायर होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हम अपने यूरिनरी ऑपरेटर के प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ वर्क करेंगे। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले रखा है ए नाम का, इंटीजर वेरिएबल है ए, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 50। अब हमने कहा था जैसे कि हमारा जो ये ऑपरेटर्स होते हैं सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं, ठीक है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब इन्हें कोई दूसरा ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हम प्रिंट करवा के देखें, पहला जिसे हम कहेंगे अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ए, उसके बाद हम कर देते हैं डबल प्लस साइन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करता है। क्या ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा, पहले से प्रिंट करवा के देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर जो है उसने 50 प्रिंट किया, जबकि हमने यहाँ इंक्रीमेंट कर रखा है। तो यहीं पे आता है एक लॉजिक, ठीक है। यहाँ ये क्या कहता है, ये हमारा ऑपरेटर कहता है ए के बाद हमने प्लस प्लस लगा दिया। इसका मतलब है पहले आप ए की वैल्यू को यूज करो, बाद में आप इंक्रीज करो। तो पहले इसने क्या किया, यूज कर लिया। इंक्रीमेंट क्या किया उसने, बाद में किया, ठीक है। पहले यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम प्रिंट करवा के देखें ए की वैल्यू को, ए, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाएंगे, अब यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्या आया, 51। क्यों, इसने क्या करा, पहले उसको इंक्रीमेंट किया, पहले उसको यूज किया, क्योंकि ए पहले है तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू को पहले यूज कर लो, बाद में बढ़ा दो। तो इसने पहले इसको यूज किया, इसलिए इसने 50 प्रिंट किया। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर अगर हम इसको पहले इंक्रीमेंट कर दें, अब ए किस तरीके से लिखा जाता है, ये ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है। इसका क्या मतलब है, पहले उसको इंक्रीज करो, बाद में उसको यूज करो, ठीक है। इस लाइन को कमेंट आउट कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा। ए की वैल्यू 50 थी, पहले इंक्रीमेंट करा, कितनी हो गई, 51 हो गई। फिर उसके बाद उसको यूज करेगा। तो प्रिंट करवा के देखते हैं वैल्यू 51, क्योंकि पहले ही उसने इंक्रीमेंट कर दी, फिर उसने यूज करी। अगर हम दोबारा ए की वैल्यू प्रिंट करवाएं, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में करके देखा था, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 51 आएगी, 51। ऐसा क्या हुआ, इसको कहते हैं हम प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, प्री इंक्रीमेंट। प्री यानी पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। और जो हमारा ये था, हाँ, इसे बोलते हैं हम अपना पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले आप क्या करो, वैल्यू को यूज करो, फिर आप इंक्रीज कर देना। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा अगर हम इसको प्रिंट करवाएं। तो चलिए एक बार थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं, यानी बिना कोड को रन किए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हमारी ए की वैल्यू थी 50, या हमारी ए की वैल्यू थी 50। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर अगर हम इस लाइन में देखें, पहले उसने उस वैल्यू को इंक्रीज करा, तो इंक्रीज कर वो वैल्यू कितनी हो गई, 51। अब यहाँ क्या करेगा, वो उसी वैल्यू को पहले यूज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा 51। उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, ए यहाँ हम प्रिंट करवाएं, तो यहाँ क्या हुआ, यूज किया, उसके बाद उसने यहाँ इंक्रीमेंट करा प्लस प्लस, तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, 52। तो अब हम उसको प्रिंट करवाएं तो वो कितनी वैल्यू प्रिंट होगी, 52। यही आंसर आना चाहिए, 51 51 52। ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट के अंदर काम होगा, ठीक है। कुछ इसी से ये डिक्रीमेंट, ये आपको होमवर्क प्रॉब्लम है कि आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके देखें, प्री और पोस्ट। ये क्या करेगा, प्री वाला क्या करता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है फिर उसको यूज करता है, ठीक है। और ये पोस्ट वाला क्या है, पहले उस वैल्यू को यूज करेगा, देन वो उसमें इंक्रीज करेगा। तो अभी यही था हमारा क्या, यूरिनरी ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए अलग से एक क्लास होगी जिसके अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बिट मैनिपुलेशन के अंदर काम आते हैं। अब बात करते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली मुझे बाद में पढ़ाना था, पर इसको मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। पहले मुझे इफ एल्स पढ़ाना था, उसके बाद मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर उसके साथ पढ़ाता, लेकिन इसको अभी पढ़ाना जरूरी है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा छोटी होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें इसके सिंटेक्स के बारे में, तो सबसे पहले एक कंडीशन लिखी जाएगी, उसके बाद एक हमारी ट्रू वैल्यू होगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ एक हमारी फॉल्स वैल्यू होगी, जो कि उस पर क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, अगर वो ट्रू है या फॉल्स है उसके हिसाब से। तो एक टर्नरी ऑपरेटर का भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ए की, ए से ही लेंगे इसी वेरिएबल ए से। तो इसको क्लीन आउट कर लेते हैं, बिल्कुल क्लीन कर लिया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल ले लिया। अब इसको क्या है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे रिजल्ट जो भी हमारा होगा। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग में हमेशा एस कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना। स्ट्रिंग एक
रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने बना लिया, जिसके अंदर हम अपने सिंटैक्स के साथ चलेंगे। सबसे पहले क्या है, कंडीशन। तो कंडीशन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब देखें, अगर ए की वैल्यू बड़ी है किससे, 18 से, और उसके बाद क्या कह रहा है ये हमारे, क्वेश्चन मार्क वाला साइन, मार्क साइन, ठीक है। आप क्या करा दीजिए डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो क्या, अगर ए की वैल्यू 18 से बड़ी है तो आप प्रिंट करवा दीजिए एडल्ट, ठीक है। वरना आपको क्या प्रिंट करवाना, कुछ नहीं, खाली छोड़ देते या कुछ और लिख देते, जैसे ABC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेपरेटर का यूज करेंगे, जो कि हमारा सेमीकोलन होगा। उसके बाद हम इसे प्रिंट करवाएंगे, किसको, रिजल्ट को। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू हमारी पहले लिखी जाती है, फॉल्स वैल्यू बाद में। अगर ए की वैल्यू 18 से ज्यादा है तो अडल्ट, वरना ABC। अगर हम इसको बिना रन किए इसका आंसर निकाल के देखें, जो इसका आउटपुट है वो हम देखें, तो हमारा आएगा अडल्ट। तो रन करते हैं, ये अडल्ट आ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या है, ABC की जगह माइनर लिख देते हैं, अडल्ट है वन्नी, इसको प्रिंट करो, 3 से कम है अगर, तो माइनर। क्यों, क्योंकि हमने फॉल्स वाली कंडीशन बाद में पास की है। पहले क्या होती है, हमारी ट्रू वाली कंडीशन होती है, फिर उसके बाद मतलब हमारी फॉल्स वाली कंडीशन होती है। यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो एग्जीक्यूट क्या होगा, फॉल्स वाला स्टेटमेंट, यानी माइनर। तो यही थे हमारे एक्सप्रेशन के बारे में, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिन्हें आप कर लीजिएगा। अगर आपको इनका लिंक चाहिए क्वेश्चनों का, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसका लिंक। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, इसका क्या है, चलिए चर्चा कर लेते हैं एक छोटी सी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। अब हम a को डिवाइड करेंगे b से। अगर हम a को डिवाइड करेंगे b से तो क्या आना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। अगला आउटपुट, x की वैल्यू है 17, y की वैल्यू है 5। अगर मॉड्यूलो निकाल लें, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5 3 बार चलेगा, 5 3 जा क्या, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 2, तो रिमाइंडर आ गया इसका 2। प्रेडिक्ट द रिजल्ट इसका, अच्छा। अब हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अटपटा है। अगर हम इसको प्रिंट करें, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका अगर आप निकालो 10 टू 30, कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं होता। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आप जाके पढ़िएगा, गूगल करिएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर हमारा बड़ा होता है, उसको पहले जो है यूज़ करा जाता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी मतलब वैल्यू हाई है, वो सबसे पहले यूज होगा। तो मल्टीप्लाई की सबसे ज्यादा पहले रहती है, इसे हम बोर्ड मास का रूल भी हम बोल देते हैं। बोर्ड मास पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 20 टू 40, फिर एडिशन होगा हमारा, फिर 10 50। तो ऐसे करके ये यूनिनरी ऑपरेटर के हैं, इसको आपको पता ही होगा इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू को यूज करेगा। 5 है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, देन 6 आएगी। तो यही था। तो अगली वीडियो हमारी लूप्स के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब